तमिलनाडु की सियासत में सस्पेंस ही सस्पेंस है। ऐसा लग रहा है जैसे सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। कभी थलापति विजय की टीवीके की सरकार बनती दिखाई देती है तो कभी डीएमके एआईएडीएमके के बीच गठबंधन की हवा चलती है। कभी सरकार बनने की बात आती है तो कभी फिर इंतजार बढ़ जाता है। थलापति विजय कभी सरकार बनाने के लिए बहुमत होने की बात करते हैं तो कभी उनके नंबर कम पड़ जाते हैं। पहली खबर आई कि थलापति विजय आज सरकार बनाएंगे और शपथ ग्रहण आज होगा, मगर अब तमिलनाडु में फिर से ट्विस्ट आ गया है। ऐसा लग रहा है कि थलापति विजय के शपथ ग्रहण पर फिर से ग्रहण लग गया है। आखिरकार इसके पीछे क्या और कारण हो सकते हैं, चलिए अपनी इस रिपोर्ट में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 118 का बहुमत फिर घटा। जी हाँ, टीवीके के संस्थापक एक्टर विजय के 118 विधायकों के बहुमत के आंकड़े को पार करने और सरकार बनाने का दावा पेश करने के कुछ घंटे बाद ही 8 मई की देर रात उनकी बहुमत की स्थिति को लेकर फिर नई मुश्किल पैदा हो गई है। IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने थलापति विजय को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं VCK ने अपना फैसला लंबित रखा है और समर्थन के बदले कई बड़ी शर्तें रख डाली हैं। इससे तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई और बहुमत के आंकड़े फिर से अनिश्चित हो गए। इन सबके बीच सरकार बनाने को लेकर थलापति विजय की टीवीके के लिए फिर से कोमा लग गया। राज्यपाल से तीसरी बार मुलाकात के बाद भी टीवीके विधानसभा में बहुमत से कुछ कदम दूर रहे। यही कारण है कि राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए न्योता अब तक नहीं दिया है। थलापति विजय की टीवीके के पास 108 सीटें। असल में देखें, जो बार बार कहा जा रहा है कि 107 विधायक ही उनकी पार्टी के होंगे, क्योंकि थलापति विजय ने 2 सीटों से जीत दर्ज की थी। ऐसे में 1 सीट उन्हें छोड़नी होगी। अब तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है, जो कम पड़ रहे हैं। रात में अचानक हुआ था खेल। रात में हालात अचानक बदल गए थे। थलापति विजय ने CPI और CPIM नेताओं से मिलकर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया था और IUML और VCK नेताओं से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों दलों ने अपने रुख पर पुनर्विचार करने के संकेत दिए। इससे थलापति विजय को तगड़ा झटका लगा। अब सबसे बड़ा यूटर्न है कि IUML ने स्पष्ट रूप से टीवीके को समर्थन देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि वे DMK गठबंधन के साथ ही रहेंगे। IUML ने कहा है कि हम पहले भी DMK के साथ थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं VCK ने कहा है कि बातचीत जारी है और विजय को समर्थन देने पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। खबर ये भी है कि पार्टी समर्थन के बदले कड़ी शर्तें रखी गई। ये बात तब और मजबूत हो गई जब VCK के उप महासचिव और नवनिर्वाचित विधायक वन्नियारासु ने सोशल मीडिया पर सत्ता और शासन में हिस्सेदारी की मांग की। इस अनिश्चितता के बीच टीवीके के सदस्य जो विजय के शपथ ग्रहण की उम्मीद में बड़ी संख्या में जुटे थे, उन्हें निराशा हाथ लगी, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो पाया। अब आगे जब तक बहुमत वाला नंबर साबित नहीं कर देते हैं विजय थलापति, तब तक टीवीके सरकार का सपना ही रहेगा। अब बहुमत से कितने पीछे टीवीके? DMK गठबंधन से अलग हुई कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ विजय को समर्थन दे दिया है। वहीं CPI और CPIM के 2 विधायकों ने भी बिना शर्त बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन IUML ने DMK गठबंधन के साथ रहने का फैसला किया, जिससे विजय की पक्की संख्या घट गई। सिर्फ यही नहीं, इन सबके बीच VCK ने भी हामी नहीं भरी। DMK की एक और सहयोगी VCK ने अपने विधायकों के साथ थलापति विजय को समर्थन देने का फैसला किया था। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पार्टी सूत्रों ने बताया कि VCK ने समर्थन देने पर सहमति जताई है और आज टीवीके को समर्थन पत्र सौंपेगी। पार्टी प्रवक्ता ने भी UNI से इस कदम की पुष्टि की, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने अब तक कुछ नहीं आया, जिससे विजय के बहुमत का आंकड़ा कभी 116 पर अटक जाता है तो कभी 117 पर अटक जाता है। कुल मिलाकर 2 से 3 विधायकों की जरूरत अभी भी विजय थलापति को सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने से पहले
टीवीके पर आरोप। एएमएमके पार्टी के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने विजय पर बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि टीटीवी दिनाकरन ने जो आरोप लगाया है उसके तहत उनका कहना है कि विजय ने उनके दल के समर्थन वाला फर्जी पत्र राज्यपाल को दिया है। इस पर वे शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। यही कारण है कि अब भी विजय की पार्टी सरकार बनाने से चूक रही। इन्हीं चर्चाओं के बीच विजय के बॉडीगार्ड ने क्रिप्टेड पोस्ट करके अभिनेता के फैंस को चौंका दिया। थलापति विजय के बॉडीगार्ड अरुण सुरेश ने बीती देर रात अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में 2 पोस्ट साझा की, जिसमें विजय का नाम नहीं लिखा। फिर भी ये पोस्ट उनके लिए लगती है ऐसा माना जा रहा है। बॉडीगार्ड ने पोस्ट में लिखा, मुश्किल लड़ाइयों के बाद ही अच्छे नतीजे मिलते हैं। वे आगे लिखते हैं, कॉन्फिडेंट रहो, सब अच्छा ही होगा। आगे विजय की एक एआई इमेज भी शेयर की जाती है जिसमें वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं। उनके नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखा होता है। फैंस की भावुक अपील। इस बीच थलापति विजय के एक फैन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आपको दिखाई भी दिया होगा अन्य प्लेटफॉर्म पर, जिसमें वो विजय के घर के बाहर फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में समर्थक विजय के घर के बाहर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वह भावुक हो जाता है और आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था ना होने पर सवाल उठाता है। आपको बता दें कि फैन ने कहा कि विजय निश्चित रूप से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी। फैन ने कहा कि न्यूज़ चैनल कुछ भी कहे, लेकिन विजय ही इस पद को संभालेंगे। वे हर बाधा का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक भी पुलिस अधिकारी नहीं है उनके घर के बाहर। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इतनी मेहनत के बाद भी उनका ऐसा हाल देखा जा रहा है। उनके साथ ऐसा व्यवहार होना दुखद है, ऐसा उनके समर्थक द्वारा कहा गया है। विजय थलापति का संघर्ष। विजय साल 2024 में तमिलनाडु की राजनीति में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो आम लोगों से संपर्क करने का विचार किया। 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, इंतजार किया, जनता के बीच पहुंचे और अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की। 2026 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि इससे पहले 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर में टीवीके ने एक रैली भी आयोजन की थी, जिसकी चर्चा अभी भी होती है। इसकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इसके बाद विवाद बढ़ जाता है। आपको बता दें कि इस रैली में एक बड़ा हादसा हो जाता है। रैली के दौरान भगदड़ मच जाती है जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विजय थलापति को घेरने की कोशिश की जाती है। यहाँ तक कि सीबीआई जांच भी बैठाई जाती है। लेकिन आप ये देखिए कि उस दौरान भी विजय ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों को 20-20 लाख रुपए और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी कर डाली थी। उस वक्त भी विजय थलापति एक मददगार के रूप में आगे आए थे और आज भी वो अपनी योजनाओं के तहत ये ऐलान करते हैं कि शादी के दौरान वो सोना अर्पित करेंगे, साड़ी देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, बस में मुफ्त यात्रा करवाएंगे। तमाम ऐसी योजनाएं वो निकालते हैं जो अन्य राज्यों में अन्य सरकारों द्वारा, विपक्ष की सरकारों द्वारा निकाली गई। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या थलापति विजय जो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि समर्थन देने की बात करते करते ये दल अपने कदम पीछे कर लेते हैं, जिसके बाद मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब देखना होगा कि तमिलनाडु में और क्या कुछ नया मोड़ आता है, क्योंकि जब तक खबर आप तक पहुंचती है तब तक कुछ ना कुछ तमिलनाडु में नया घट ही जाता है।